अच्छा, मुझे ये बताएँ इमरान साहब कि आप इस बात को एक पॉज़िटिव समझते हैं कि जो लड़की घर से भाग कर आए और उसका इंटरव्यू किया जाए और उस मैंने दुआ को ये नहीं कहा कि आपने गलत किया, ज़ाहिर बात वो एक मियाँ बीवी हैं। साइन देखने को मिला है विक्ट्री का, वो किसको विक्ट्री का निशान दिखा रही थी और आपने भी अपने थंबनेल पर लगाया हुआ था। सर, उस विक्ट्री का मुझे कोई समझ नहीं आई। का मैं दर्द समझ सकता हूँ, जो उनकी तकलीफ़ है वो पूरी कौम उनके साथ खड़ी हुई है। लेकिन मैं तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। तो जी नाज़रीन, कराची से लाहौर आकर पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़ारा, जिसके इस वक्त पाकिस्तान में क्या हमसाय मुल्क भारत में भी चर्चे हैं और स्ट्रीम मीडिया से लेकर एक छोटे से यूट्यूब चैनल तक दुआ ज़ारा केसेस को जो कि बड़ी ही संजीदगी के साथ देखा जा रहा है। अगर बात की जाए दुआ ज़ारा और ज़हीर के निकाह की, तो उसके मुतालिक बहुत ही ज़्यादा ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। तो अभी मेरे साथ वो शख्स मौजूद है जिसने सबसे पहले जो कि दुआ ज़ारा का इंटरव्यू किया। आज हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आप दुआ ज़ारा तक कैसे पहुँचे और आपको वहाँ तक रिसाई किसने हासिल करवाई। सारी बातें, सारी गुफ्तगू सीनियर एंकर पर्सन इमरान साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आपने दुआ ज़ारा का इंटरव्यू किस तरह किया और उसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो हम इनसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं कि सबसे पहले तो कि आपके पास ऐसी क्या चीज़ थी कि आप ज़हीर के पास और दुआ के पास पहुंच गए, जिसको पूरा पाकिस्तान देख रहा था कि ये कौन से बड़े चैनल पर आएंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आएंगे, कहाँ आएंगे, और आप एक यूट्यूब चैनल लेके उसके पास पहुंच गए। यार बहुत सारे सोर्सेज़ होते हैं, जो सोर्सेज़ होते हैं वो बताए नहीं जाते। ये हर सहाफ़ी का एक हथियार होता है सोर्सेज़। तो मैं सोर्सेज़ तो नहीं बता सकता, अलबत्ता मैंने इंटरव्यू किया है और वो पूरी कौम के सामने है। अच्छा इमरान भाई, आपके इंटरव्यू के बाद पूरे पाकिस्तान में एक तहलका मचा हुआ है। कुछ लोग आप पर पॉजिटिव और कुछ लोग आप पर नेगेटिव सवाल उठा रहे हैं कि जो कि वो माँ बाप को छोड़कर आई है और आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि आपने ये अप्रिशिएट करने में गलत किया है या नहीं? मीन कि आपके इंटरव्यू में से लग रहा था कि जैसे आप उस जोड़े को सपोर्ट कर रहे हैं और लोग आप पर ये तनकीद कर रहे थे कि ऐसे ही क्या फिर ऐसे पाकिस्तान में और भी होगा अगर आप ऐसे इंटरव्यू करेंगे तो? मैं उनको अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मेरी हमदर्दियाँ दुआ ज़ारा के जो वालिदैन हैं उनके साथ हैं और उनका मैं दर्द समझ सकता हूँ, जो उनकी तकलीफ़ है वो पूरी कौम उनके साथ खड़ी हुई है। लेकिन मैं तो बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। मैं हाँ, अलबत्ता उनका जो निकाह हुआ है उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और उनके वालिदैन से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनके निकाह को एक्सेप्ट कर लें और ये जो एक पूरी कौम का मसला बना हुआ है, इस मसले को जल्द से जल्द सुलझा दिया जाए और मामले को कहीं बैठकर बड़ों के दरमियान इस मामले को ख़त्म किया जाए। अच्छा, ये बताएं कि उसमें हमें एक जो कि साइन देखने को मिला है विक्ट्री का, वो किसको विक्ट्री का निशान दिखा रही थी और आपने भी अपने थंबनेल पर लगाया हुआ था। सर, उस विक्ट्री का मुझे कोई समझ नहीं आई, आप काइंडली हमारे व्यूवर्स को बता दें। देखें, विक्ट्री का कोई ऐसा मकसद नहीं था बनाने का, लेकिन विक्ट्री जो वो होती है अपने माँ बाप से क्या, उनसे कामयाबी क्या उसने किया, क्या कितना बड़ा क्या महरका मारा उसने? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि उसने माँ बाप को दिखाने के लिए विक्ट्री का निशान बनाया या मैंने उनको माँ बाप को दिखाने के लिए। वो वैसे ही एक तस्वीर बना ली थी वक्ती तौर पे, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं होती। सम टाइम इंसान सेल्फी बनाते हुए या तस्वीर बनाते हुए ऐसे पोजेस बना लेता है, ज़रूरी नहीं होता कि वो किसी को दिखाने के लिए हों। और दूसरा, ये विक्ट्री जो होती है वो पाकिस्तान के कानून की, पाकिस्तान के आइन की हुई है, पाकिस्तान की हाई कोर्ट पंजाब लाहौर हाई कोर्ट की हुई है, सिंध हाई कोर्ट की हुई है। तो इस तरह का विक्ट्री का निशान बनाना कोई गलत थोड़ी है। अच्छा, मुझे ये बताएं इमरान साहब कि आप इस बात को एक पॉजिटिव समझते हैं कि जो लड़की घर से भाग कर आए और उसका इंटरव्यू किया जाए और उसको जो कि वायरल किया जाए और इस बात को जो कि उसकी मदद की जाए। क्या आप इस बात को किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल, मैंने उसकी मदद करने के लिए नहीं किया और ना ही मैंने उसको प्रमोट किया कि भाग के शादी करें। और भाग के शादी नहीं, उसने निकाह किया अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से, ठीक है। और भाग के शादी ये एक नाज़ेबा लफ्ज़ है। देखें, बहुत सारी लड़कियां जो अपनी मर्ज़ी से रोज़ हज़ारों की तादाद में कोर्ट मैरिज करती हैं, ठीक है। लेकिन इस केस को हाईलाइट किया गया, ये पूरी कौम के सामने है और मैं उनकी इस कदम को कोई अच्छा नहीं समझता। लेकिन क्योंकि अब निकाह हो गया है, वो शरई तौर पे मियाँ बीवी हैं, तो हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और उसके दुआ ज़ारा के वालिदैन को भी कहूँगा कि आप
सुलह की तरफ आएँ और मामलात को सुलझाने की तरफ आएँ। ये केस को जितना लटकाएँगे उतना लोगों का नुकसान है। अच्छा इमरान भाई, आपकी दुआ ज़ारा और उसके हस्बैंड ज़हीर के साथ एक बैठक हुई है, आपने बातचीत की उसे, आपने ये दुआ ज़ारा को कहा था या आपके दिल में ये एहसास आया था कि एक बेटी जो कि माँ बाप से दूर हो चुकी है और आपने ये कहा था कि दुआ आपने गलत किया ये? मैंने दुआ को ये नहीं कहा कि आपने गलत किया, ज़ाहिर बात वो एक मियाँ बीवी हैं, वो उनका ज़ाती मसला है कि गलत है या नहीं है गलत, ठीक है। अलबत्ता मैंने दुआ से ये पूछा कि क्या आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है ये शादी? आपको अगवा किया गया है, आप पर ज़ुल्म किया गया? तो दुआ ने मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि नहीं, मुझे किसी ने फ़ोर्स नहीं किया, मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर के साथ शादी की है और मेरा शौहर है ज़हीर। मैं अपने वालिदैन के घर जाना चाहती हूँ, अपने मेके जाना चाहती हूँ, लेकिन अपने शौहर के साथ। अच्छा इमरान साहब, ये बताएं कि कराची से उससे साथ निमरा काज़मी लड़की और एक और भी लड़की आई है, आपने दुआ ज़ारा को ही जाकर इतनी जो कि वो उसके साइड क्यों ली? आप दुआ ज़ारा के पास ही क्यों पहुँचे? आप निमरा काज़मी और ऐसे और लड़कियाँ आती रहेंगी, क्या आप उनके फिर इंटरव्यू करेंगे? मैं इतना वेला नहीं हूँ कि हर कोर्ट मैरिज वाली लड़की के पास पहुँच जाऊँ और उसका इंटरव्यू करूँ। दुआ ज़ारा केस, हर बंदा इस केस की हकीकत जानना चाहता था। यही वजह है कि मैं दुआ ज़ारा के और ज़हीर के पास गया और उनका इंटरव्यू किया और हकीकत को कौम के सामने रखा। ठीक है, मैं इस चीज़ को, उनके इस कदम को अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि वो शरई तौर पे अब निकाह कर लिया। निकाह को तोड़वाना शैतान का काम होता है और मैं शैतान नहीं हूँ। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं कि बहुत से सवालात उठ रहे हैं, बहुत सी तनकीद का आप निशाना बन रहे हैं कि आप पेड प्रमोशन जो कि ये इंटरव्यू कर चुके हैं और उसके बाद एक वो जामे शरीफ की बोतल पड़ी थी, उसमें क्या हकीकत है, वो आप ये दोनों चीज़ें हमें एक ही जवाब में क्लियर करें। जाम शरीफ की बोतल वो मेहमानदारी कर रहे थे, हमें उन्होंने बना के पिलाया, इसके अलावा उसकी कोई हकीकत नहीं है। और दूसरा, पेड प्रमोशन की आपने बात की, पेड प्रमोशन मैं क्यों करूँगा? ये कोई कंपनी है जिसे मैं प्रमोट कर रहा हूँ या कोई ऐड मुझे मिला हुआ है जिससे मैं प्रमोट कर रहा हूँ? बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा, एक हकीकत को कौम के सामने लेकर आना था, मैं नहीं तो कोई और लेके आता। ठीक है, तो जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ जो कि इमरान साहिब मौजूद थे, उनका कहना था कि वो उनका निकाह हुआ है, दुआ उसकी बीवी है और ज़हीर उसका हस्बैंड है। मैंने जस्ट एक उसका जो कि कौम के सामने हक़ाइक़ लेकर आया हूँ। जब हमारी उनसे गुफ्तगू हुई तो हमने उनसे पूछा कि क्या ऐसे और भी लड़कियाँ घर से भाग कर आएँगी और आप क्या उनकी ऐसे इंटरव्यू करते रहेंगे? तो उनका कहना था कि इस केस के मुतालिक जो कि पूरा पाकिस्तान शक-ओ-शुबात में था और मैं इन चीज़ों को, इस बात से इन चीज़ों को क्लियर करना चाहता था कि असल हक़ाइक़ हैं क्या। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए SPN न्यूज़।